और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। बांसवाड़ा में एक और प्रसूता की मौत हो गई है। तेजपुरा निवासी ये प्रसूता बताई जा रही है। रात को डिलीवरी हुई और सुबह तबियत खराब हुई, जिसके बाद रेफर करते वक्त प्रसूता की रास्ते में मौत हो गई है। पर जिन्होंने डॉक्टर स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां एक और प्रसूता की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि रात में डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद प्रसूता की तबीयत खराब हो गई थी और उसे रेफर किया गया। जिसके बाद रेफर करने के बाद रास्ते में प्रसूता की मौत हो गई है। इसी के साथ परिजनों ने डॉक्टर्स पर, स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और आज एक और प्रसूता की मौत हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले, और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। किशन, बांसवाड़ा में एक और प्रसूता की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले चिकित्सा मंत्री चिकित्सालय पहुंचे थे, अस्पताल में पहुंचे थे, वहां उन्होंने सभी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली थी, सभी चीजों का जायजा लिया था और आज एक और प्रसूता की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, बांसवाड़ा जिले के अंदर में है 4 प्रसूताओं की मौत हो गई है। इस पूरे 4 मौत को लेकर भी है वो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मोहर लगा दी गई थी। लेकिन बीती रात को गांगड़तलाई के अंदर में भी एक जो गर्भवती महिला थी, 22 वर्षीय है, उस महिला की रात को 1 बजे डिलीवरी होती है और इसके बाद के अंदर में उसे 108 की मदद सेवा बांसवाड़ा रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बीच रास्ते के अंदर में ये स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनकी मौत हो गई है। हालांकि जो प्रसूता है उसके शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी घर के अंदर में रखवा दिया गया है। लेकिन साक्षी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जब चिकित्सा मंत्री यहाँ पर आए थे, तब भी है वो गायनिक वार्ड में स्टाफ की कमी को लेकर है वो चिकित्सा मंत्री के पास के अंदर में शिकायतें पहुंची थी। और आज जो स्टाफ की कमी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने है। वहां पर एक सुशीला नाम का स्टाफ है, उसमें रोते हुए यहाँ पर जो नर्सिंग अधीक्षक है उनसे भी गुहार लगाई गई है कि स्टाफ कम है और डिलीवरी ज्यादा आती है, ऐसे के अंदर में संभालना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने रोते हुए गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने जो नर्सिंग मैडम है वहां पर, उनका कहना है कि टोटल 8 स्टाफ है, जिसके अंदर में 2 जिम्मेदार है। लेकिन इसी बीच के अंदर में जो 2 स्टाफ और लगाए गए हैं वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। और खास बात यह है कि जो स्टाफ पहले से थे उसमें से भी एक स्टाफ छुट्टी पे है। तो कहीं ना कहीं गायनिक वार्ड के अंदर में लगातार जो स्टाफ की कमी है और प्रसूताओं की मौत का जो मामला है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले पहले कोटा की बात करें, इसके बाद भीलवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा की बात करें या फिर बीकानेर की बात करें, तमाम जिस प्रकार की जो प्रसूताओं की मौत हो रही है उससे एक सवाल अब कहीं ना कहीं उठने लग गया है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अंदर में ऐसी कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि बांसवाड़ा के अंदर में बांसवाड़ा के जो जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव है और बांसवाड़ा के जो सीएमओ पुष्पाल सिंह राठौड़ है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर है जो गर्भवती महिला है उनको जो आयरन के इंजेक्शन हो या फिर अगर जो ब्लड की कमी है उनकी पूर्ति करने को लेकर तो तमाम जो देखरेख है वो उनको लगातार की जा रही है। लेकिन इन बीच जो मौतों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं है वो लगातार आ रहा है। फिलहाल जी किशन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज भोपालगढ़ दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री आज भोपालगढ़ के नजदीक गोटन गांव जाएंगे। पीएम मोदी वर्चुअल राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं गोटन रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। गोटन आगमन की तैयारी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। तो कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा गोटन पहुंचेंगे, जहां उनका दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आज राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल 8 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे और इसी के तहत मुख्यमंत्री गोटन पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, आज राजस्थान को सौगात मिलने वाली है। 8 नए रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण होगा। पीएम मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भोपालगढ़ के गोटन में पहुंचेंगे। तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भोपालगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां भोपालगढ़ के नजदीक गोटन गांव में वो पहुंचेंगे। तो आज राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे, 8 नए रेलवे स्टेशनों की सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से इन रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। उसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भोपालगढ़ के गोटन पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी नेताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो पीएम मोदी आज 8 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और इसमें गोटन रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोटन पहुंचेंगे। तो आज भोपालगढ़ की जनता को, गोटन की जनता को सौगात मिलेगी। आज राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। 8 रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण होगा। तो इसमें दौसा रेलवे स्टेशन शामिल है, खेरतल शामिल है और इसके साथ गोटन रेलवे स्टेशन का भी आज लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इन स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे और राजस्थान की जनता को सौगात देंगे। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर में ईडी की छापेमारी की सूचना। व्यापारी अशोक चांडक के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। शिवा वाइन्स सहित एक अन्य जगह ईडी की छापेमारी हुई है। व्यापारी अशोक चांडक के निजी रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी की टीम मौजूद है और वहां पर भी सर्च किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में 4 और जयपुर में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां व्यापारी अशोक चांडक के घर, ऑफिस, ट्रस्ट समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। तो आज सुबह करीब 5 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। श्रीगंगानगर के साथ जयपुर में रिश्तेदारों के घर पर भी कारोबार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जा रही है। तो ऑफिस और ट्रस्ट, घर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। तो सूत्रों के अनुसार ईडी की कई टीमें एक साथ एक्टिव हुई। टीमें अशोक चांडक के शिवा वाइन्स चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट के परिसर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा है। अधिकारियों की टीम घर और ऑफिस में कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। तो इसी के साथ ईडी की टीम ने जयपुर के वैशाली नगर में अशोक चांडक के रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की है और वहां भी कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जेडीए का बड़ा एक्शन हुआ है। 35 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। चाकसू के शिवदासपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। 35 करोड़ रुपए की मूल्य की मेट्रो को आवंटित जमीन खाली कराई गई है। 8 निर्माणाधीन ढांचे, कोठरियां और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया है। तिवाड़ी बालाजू के पास आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक निर्माण भी ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जीडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो 7 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 35 करोड़ रुपए मूल्य की मेट्रो को आवंटित जमीन को खाली कराया गया है। तो 8 निर्माणाधीन ढांचे, कोठरियां और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया है। तो जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। चाकसू के शिवदासपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। तिवाड़ी बालाजू के पास आवासीय क्षेत्र में और अवैध व्यवसायिक निर्माण भी ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो चाकसू के शिवदासपुरा से बड़ी खबर है, जहां शिवदासपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सात बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। 35 करोड़ रुपए के मूल्य की मेट्रो को आवंटित जमीन को यहां पर खाली कराया गया है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 8 निर्माणाधीन ढांचे,
कोठरिया और बाउंड्री वॉल पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपेश, चाकसू के शिवदासपुरा में जीडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 35 करोड़ रुपए के मूल्य की जमीन को यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, आपको बता दें कि सिद्धार्थ महाजन जो आयुक्त है जीडीए के, उनकी लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो जीरो टॉलरेंस जो कार्रवाई है, जो जीरो टॉलरेंस का जो संदेश है, वो लगातार उस पर कार्रवाई करी जा रही है। और जीडीए जोन 14 जो आती है शिवदासपुरा पे, जो 7 बीघा जो जमीन थी जो मेट्रो को आवंटित की थी, जो सरकारी भूमि थी, उसको मुक्त कराया गया है। जो लगभग 35 करोड़ की ये जो जमीन है बताई गई है। इसमें उप जो महानिरीक्षक है पुलिस आनंद शर्मा ने जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये चाकसू तहसील में ये जमीन आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो चाकसू के शिवदासपुरा से बड़ी खबर है, जहां शिवदासपुरा में जीडीए का बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 7 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ₹35 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज दौसा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 पर वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का एक साथ लोकार्पण होगा। राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशनों में दौसा और खेतल भी शामिल है। दौसा में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 85 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 4,535 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में राजस्थान को रेलवे के लिए 10,228 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला था। तो आज राजस्थान की जनता को सौगात मिलेगी। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का आज देश में लोकार्पण होगा और आज राजस्थान के 8 अमृत भारत योजना के रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे वर्चुअल माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी इनका लोकार्पण करेंगे।